हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। आखिरकार लाखों पेंशन धारकों की किस्मत का खुल गया ताला। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने दिल खोलकर कर दिया बड़ा ऐलान। पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी से पेंशनधारी मालामाल। कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी मंच के लगातार दबाव के चलते केंद्र सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18 माह बकाया एरियर कर्मचारियों का हक। आखिरकार 18 माह बकाया एरियर को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशनों का रखा खास ख्याल। एआईसीपीआई इंडेक्स के अभी अभी आए ताजा आंकड़ों ने किया डीए/डीआर बढ़ोतरी का बड़ा खुलासा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा उछाल। सालों इंतजार के बाद फिटमेंट फैक्टर 3.00% करने की मांग पर फुल एंड फाइनल फैसला। न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए की मासिक बढ़ोतरी से वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ा बदलाव, 15% की हर साल बढ़ोतरी। पेंशन में जबरदस्त उछाल, फिक्स मेडिकल अलाउंस पर जोरदार खबर। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनधारकों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर आपकी सैलरी में चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। साथ ही कर्मचारियों के नियोक्ता यानी ऑफिस की तरफ से भी उतना ही योगदान दिया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात करें तो यह 15,000 रुपये है। नौकरी पेशा कर्मचारी की 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक कार्य करना अनिवार्य है। ऐसी शिकायतें भी की जा रही है कि पेंशन भोगियों की पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की तारीख को फिक्स करने का फैसला भी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी पति को नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस, पति या पत्नी को ही मिला करता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 के नियम 50 के सब रूल 8 और 9 के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ही बच्चों को और परिवार के अन्य सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का हकदार बनाया जाता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालय विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे रेफरेंस प्राप्त हुए, जिनमें सलाह मांगी गई कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से या कोर्ट में तलाक के लिए दायर याचिका की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी को उसके पति या पत्नी स्थान पर अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में बच्चों को फैमिली पेंशन देने में तरजीह देने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसमें सरकारी महिला कर्मचारी पेंशनभोगी का तलाक से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है या सरकारी महिला कर्मचारी पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा या दहेज कानून या आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया है, तो ऐसी महिलाएं कार्यालय प्रमुख को अनुरोध कर सकती हैं कि कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी से पहले उनके बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने में वरीयता दी जाए। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर को एक और खुशखबरी सुना दी है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी और जनवरी महीने में 10% की बढ़ोतरी होगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे इस राज्य के सरकार के कर्मचारियों को ही फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन बढ़ोतरी होगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा
सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो समय पर योजना की निगरानी करेगा। इसमें रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज सेक्रेटरी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू होने के बाद राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। अब बात करते हैं 18 माह बकाये भुगतान के लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने के बकाये डीएआर पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने के बकाये डीएआर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीएआर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर को जल्द ही डीएआर का पैसा मिल जाएगा। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डीएआर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने का बकाया डीएआर का भुगतान कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार 18 माह बकाये भुगतान को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के खातों में 2 लाख से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आगे डी यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशी इंतजार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में और भी बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगला महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईएसपी इंडेक्स नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एआईएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी हैं। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। एआईएसपीआई आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है। अगर एआईएसपी इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो फिलहाल कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ना कन्फर्म हो गया है, यानी कर्मचारी को डीए 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारी को डीए यानी महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 51% भी हो सकता है। वैसे तो यह नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। साथ में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल पर रिवाइज होने वाला है।